आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा ध्रुव राठी की एक वीडियो रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल अब्राहमिक रिलीजन्स एक्सप्लेन्ड, जिधर ध्रुव राठी ने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया, कुरान के बारे में और बाइबल के बारे में। ध्रुव राठी के पास ये खासियत है कि मल्टीपल रिसर्चर्स है जो कि रिसर्च करके स्टडी करके इसे स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते हैं। मगर यहाँ पे इशू क्या हुआ कि रिलीजियस के मामले में कई सारी चीजें मिस रिप्रेजेंट किए गए जो कि इस्लाम से जुड़े हुए नहीं थे, मगर उसे रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया। अब देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई चीज पे, कोई धर्म पे जो है हेट फैलाना या किसी को कुछ बुरा भला बोलना। ध्रुव राठी बीइंग सच अ बिग कंटेंट क्रिएटर, इतने जबरदस्त फैक्ट्स के वीडियोस आगे लाते हुए, और वो भी ऐसे जमाने में जो जमाने में आईटी सेल आपके पीछे हाथ धो के पड़ी, बहुत बड़ी बात है। मगर जब हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है जिसे एक्सप्लेन करना वही रिलीजियस पर्सन कर सकता है जो कि इसकी तफसीर जानता हो। तफसीर वो चीज को कहते हैं जो कि इसकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखता हो। आप कोई भी चीज गूगल करके अगर बोलोगे तो उसका लिटरली अलग मीनिंग हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मल आप अरबिक से इंग्लिश में क्यों ना करते हो। तो कई सारे आज हम अहम मसलों के बारे में बात करेंगे और ध्रुव राठी के कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में जो कि अच्छे भी बताए गए मगर कुछ बहुत ही भयंकर मिस रिप्रेजेंट हुए हैं, उसे हम क्लियर ऑफ करेंगे। तो मेरी इस वीडियो का मकसद है सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ध्रुव राठी तक भी पहुंचाना, उसके व्यूअर्स तक भी पहुंचाना, आम लोगों तक भी पहुंचाना। यहाँ कमेंट सेक्शन में ध्रुव राठी ये बताते हैं कि आइडल खुदा का कैसा नहीं होगा जबकि कोई बॉडी नहीं होगी। उसने सही बुखारी, सही मुस्लिम की एक रिवायत कोट की है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, इफ एनी वन ऑफ यू इज फाइटिंग विद हिज ब्रदर ही शुड अवॉइड हिज फेस फॉर इंडीड अल्लाह हैज क्रिएटेड आदम विद हिज इमेज। वेल, आप लोग यहाँ पे बताते हो कि अरबिक का लिटरल मीनिंग अगर आप गूगल से ट्रांसलेट करोगे तो आपको ऐसे ही इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज की हकीकत जानना है तो ये वही लोग बोल सकते हैं जो कि अरबिक लिटरेचर सही से पढ़े हो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। एक मालिक के अलावा किसी और की वर्शिप मना है। तो उनका यह कहना था कि वर्शिप करने में तरीका जो हो सकता है कि चाहे फोटो के जरिए हो, चाहे मूर्ति के जरिए हो, लेकिन उस एक की वर्शिप कुरान के अंदर बहुत क्लियरली मना किया गया है। सूरह साफ़ात की आयत है जिसके अंदर आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अताबुदूना मा तनहितूना, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो। आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी टाइप का कितना भी कम इल्म मुसलमान क्यों ना हो, कि किसी ने अल्लाह की मूर्ति बनाया है, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से, इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान के लिए इस टाइप की फोटो बनाना, ऐसी पेंटिंग बनाना अपमान है। ये हम सब इंसानों को ऐसी चीजों को गलत मानना चाहिए, ऐसी चीजें कहना बिल्कुल गलत। और ये भी कहा कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, तो यहाँ पे मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन है, मतलब हाथ बोले तो ये हाथ नहीं होता, दैट इज समथिंग डिफरेंट जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और हाथ यहाँ पे मेंशन करना एक मेटाफोरिकल टर्म है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैंड्स देखोगे तो हर एक चीज के अलग अलग हाथ होते हैं। देखिए, घड़ी के हाथ होते हैं, अब हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना ऐसे हाथ होंगे, ऐसे हाथ हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि घड़ी के हाथ होंगे तो हम ऐसे हाथ एक्सपेक्ट करें। पाँव हैं, हाथी के पाँव अलग हैं, चींटी के पाँव अलग है, टेबल के पाँव अलग है। फेस की बात कर रहे हैं तो माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, फेस ऑफ द माउंटेन। अब हमारा चेहरा अलग है, माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन अलग है। क्रिएशन है, क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हाथ अलग अलग टाइप के हाथ हैं। तो कुरान के अंदर आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं। और सूरा 42 आयत नंबर 11 में आता है लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल, उसके जैसा तो कोई भी नहीं। अगर जो हम देखते हैं कि उसके दो हाथों का जिक्र है, लेकिन वो हाथ कैसे है, वो कैसा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। कि वान तकुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के बारे में जो नहीं जानते वो तुम बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हम कोई बात, यानी अल्लाह के बारे में हमें रुका गया है कि हाथ कैसे हम नहीं बता सकते। यानी कि गॉड का आइडल बनाना तो बहुत दूर की बात, कुरान में तो रूल है फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते। तो नौज़ बिल्लाह, खुदा के हाथ को कोई भी इंसान के हाथ से कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। और काबे के तरफ भी जो मुस्लिम्स रुख करके नमाज पढ़ते हैं वो काबे की इबादत नहीं कर रहे हो। काबा जो है सेंटर पॉइंट है जो कि पूरे मुस्लिम्स को अराउंड द वर्ल्ड यूनाइट करता एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में। अब देखो, दूसरा बड़ा मिस्टेक ये है ध्रुव की वीडियो में स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम और हुआ अलैहिस्सलाम, और यहाँ पे हम चंद मिस्टेक्स आपको क्लियर ऑफ कर देंगे। इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया। ये वर्जन कुरान में, हदीस में कहीं नहीं है कि पहले एडम के बाद जानवरों और चिड़ियों को इसलिए बनाया ताकि एडम के पास कंपनी हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं शेर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, ऐसा कहीं कुरान हदीस में नहीं है। ये इस्लामिक वर्जन से
कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल सांप की शक्ल में आया ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सांप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। ईव खा ली, ईव ने एडम को खिलाया, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। ये दिया हुआ है कि दोनों फिसल गए, दोनों से गलती हुई, दोनों को बाद में एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। जैसे कि कुरान में सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 23 में आता है, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी। तीसरी चीज, वुमेन बीइंग कर्स्ड भी एक बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे। औरत को ये श्राप दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है कि औरत को श्राप दिया गया, बल्कि इस्लाम के मुताबिक ऐसा कोई श्राप औरत को नहीं दिया गया। जब औरत बच्चे पैदा करती है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी, एक ऐसी चीज जिससे उसको इज्जत मिलती है। औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया गया हमारे पास कि अगर वो शादी करती है तो वो उसके हस्बैंड का आधा दिन कंप्लीट कर देती है। वो माँ बनती है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, वो बेटी बनती है तो वो बाप के लिए जरा बनती है जन्नत के लिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं हदीस में, कुरान में, जो कि औरतों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। मगर मीडिया तो एज यूजुअल उनका ही वो काम करते रहेंगे और सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्सेस निकाल के प्रेजेंट करते रहेंगे। मैं यहाँ पे ध्रुव की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे मीडिया आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल हो। ये दोनों ट्री के नाम हमें नहीं मिलते। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन। ये जो सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है, यानी कि औरतें हैं जो फिसल गई, और आगे देखिए, लेकिन ये बात कुरान के खिलाफ है, कुरान और हदीस के दोनों के खिलाफ है। उनको खा लो। तीसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे हमारे पास कुरान में टर्म काफिर को एक बहुत बड़ा गाली और अब्यूज से कंपेयर कर रहे हैं, और ये ध्रुव भी कहते हैं कि काफिर सिर्फ 33 लोगों को कहा जाता है। जैसे बाज लोगों का कंसेप्ट है ना कि ये एक तरह की गाली लगती है उनको लगता है कि हम मुस्लिम्स जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को गाली देते हैं अगर हम उन्हें कहते हैं कि ये काफिर हैं। तो पहले तो ये प्रोपेगेंडा है। तो काफिर वर्ड जो ध्रुव ने बताया ना, ध्रुव ने ये कंक्लूजन दिया है कि सिर्फ एथियस्ट काफिर है और हिंदूज काफिर नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि कोई शख्स अगर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे काफिर वर्ड उसके लिए है। देखो, मैं ये बताऊं कि कोई चीज किसी का प्रोपेगेंडा लोगों ने किया, बाज लोगों ने कहा ना कि काफिर वर्ड एक गाली है, ऐसा कहते हैं काफिर गाली है। आप देखो डिक्शनरी मीनिंग देखो, कुफ्र का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इनकार करना, रिजेक्ट करना। तो एक नॉन मुस्लिम क्या, कोई गाली नहीं, ये गाली नॉन मुस्लिम कहना गाली है क्या? किसी को नॉन मुस्लिम कहें तो गाली लगेगी, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। कोई क्रिश्चियन नहीं है तो नॉन क्रिश्चियन है, कोई हिंदू नहीं है तो नॉन हिंदू है। मूवीज वगैरह में जो है ना, काफिर वर्ड एक बहुत बड़ा गाली अब्यूज के वैसा बताया गया है। टेररिस्ट लोग हमेशा अल्लाह अकबर चिल्लाते और कुछ ना कुछ धमाका हो जाता है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसे हो गए हैं मूवीज, मीडिया वगैरह में कि अगर बच्चा या कोई भी कम नॉलेज वाला इंसान देखेगा तो वो सोचेगा कि अरे अच्छा, ये ऐसे वक्त बोलते हैं, ये टेररिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए कि जब आप ये चीज देखोगे तो आप ऑब्वियसली इससे गलत मांगोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीडिया में कोई गलत चीज बताई जा रही है कोई एजेंडा के थ्रू, और अगर आपके दिमाग में चीज बैठ गई तो उसके बाद आप डिसीजन कैसा लोगे वो कंप्लीटली आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, जो कि लेटर ऑन आपकी जिंदगी पे इफेक्ट करेगा। और इसको मदद करने के लिए कुको एफएम ने लाया है परफेक्ट डिसीजन मेकर, और इस ऑडियो बुक में आपको बताते हैं कि आप नुकसानात से कैसा बन सकते हो एक सिस्टमैटिकली परफेक्ट डिसीजन लेके। दूसरी चीज इसी के साथ आपको ये भी बताता हूँ कि आज के मसरूफ जिंदगी में हमें हमारा टाइम कभी भी परफेक्टली मेंटेन नहीं करने आ रहा, चाहे वो सोशल गैदरिंग रहने दो, बिजनेस रहने दो या कोई और चीज। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, ऑडियो बुक सुने, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, जिधर आपका खाना पीना, वर्कआउट, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी कैसा परफेक्टली आप मैनेज कर सके। इसके अंदर कई सारे उसके इनपुट्स दिए गए हैं, तो इन दोनों को कैसे भी चेकआउट करें कुको एफएम पे, जिसके ऊपर हजारों में किताबें हैं। हजारों की किताबें आपको मिलेंगे ओनली इन 49 रुपीज। कैसे? TB50 कोड यूज करना है आपको और कुको एफएम डाउनलोड करना है, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को मालूम है हर दिन लोग 45 लाख घंटे का कंटेंट कुको एफएम पर सुनते रहते हैं, तो डू चेक इट आउट, लिंक इसका मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, ये जो मिस्टेक्स प्रेजेंट किए गए हैं ध्रुव राठी के वीडियो में, क्या ध्रुव राठी की गलती है? टू बी ऑनेस्ट, ट्रांसलेशन और तफसीर में ढेर सारा डिफरेंस है। ट्रांसलेशन सिर्फ आप गूगल पे मारोगे, आप लिटरली अरबिक टू
इंग्लिश करोगे तो ट्रांसलेशन दे देगा, मगर जब आप एक वर्ड्स लेते हो कुरानिक वर्ड्स, उसका कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत होती है यहाँ पे। तफसीर मीन्स उसका सही से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वो कब वर्ड्स वही के शक्ल में आई थी, नीचे रेवलेशन मिला था गॉड की तरफ से, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई मुफ्ती, आलिम या कंपैरेटिव रिलीजियस के स्कॉलर रहना जरूरी है। हर कोई भी मुस्लिम आके ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन अ मुस्लिम कैन नॉट परफेक्टली एक्सप्लेन कोई कुरानिक वर्ड्स को। इसको समझने के लिए इसकी भी एक स्टडी होती है, इसे यूजुअली हमारे पास आलिम या आलिमा का कोर्स कहते हैं। एक डॉक्टर जानता भाई कि सर्जरी कैसा हो, कोडिंग वाला कोडिंग कैसा करना है जानता है, हर चीज का एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ध्रुव राठी ने जो है ना एक हेट वीडियो बनाया है, मगर हम ये कह रहे हैं कि जो रिसर्चर्स ने रिसर्च करके डेटा दिया है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट वाला सीन उन्होंने सही से प्रेजेंट नहीं कर पाया, जो कि है पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कुरानिक वर्ड्स। ग्लोबली अगर आप टर्म देखें जिहाद, तो सीधा यहाँ पे टेररिस्ट से जुड़ा देंगे। जिहाद का असल मकसद और मतलब होता है कि स्ट्रगल फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, मगर यहाँ पे लोगों ने ना उसे किलिंग के साथ जोड़ दिया है। कुरान में आयत है टेररिज्म के खिलाफ, whoever kills an innocent human being it shall be as if he has killed all mankind। अब ये तफसीर कॉन्टेक्स्ट की अहमियत क्या है आप जानो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे IT सेल्स रहने दो या इनका कोई भी एजेंडा चलाने वाले लोग रहने दो, वो लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से कुरान के वर्सेस प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कई सारा तमाशा जो है लाइव डिबेट के नाम पे चल रहा है। एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर जो कि लिटरल बस गूगल ट्रांसलेशन के नाम पे जो है इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग के नाम से जो चैनल्स और वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है वो लिटरली हेट मॉन्गरिंग है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। इनके ऊपर पता नहीं अभी तक केसेस कैसा नहीं डाले गए, इन लोग को जेल कैसा नहीं हुई, क्योंकि ये ना डिसहार्मोनी विद इन कम्युनिटीज है। और यहाँ पे एक्स मुस्लिम एक्स हिंदू ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो इधर यू आर अ मुस्लिम और यू आर अ नॉन मुस्लिम, खसा खत्म। ये एक्स मुस्लिम वाला सीन क्यों है, मतलब मैं मुस्लिम था, क्यों था बोल के ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मीडिया टैक्टिक। वेल एनी हाउ, आप लोग मेरे को बोलते रहते कि इन लोग के बारे में बोलो, मगर इन लोग कितना भी हेट फैलाने दो, कुछ भी करने दो, ऐसी इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड नहीं हो रहा। इतने सारे लोग जो रिवर्ट हो रहे हैं वो कोई रीजन से ही हो रहे हैं, तो उन लोग को कोई बेसिक कुरान के ट्रांसलेशन से इतनी हैबत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग सही आलिम से उसका मतलब जान रहे हैं। अब ध्रुव की बात अच्छी ये रहती है कि वो फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाता है बिना डरे हिम्मत से, चाहे वो एंटी गवर्नमेंट क्यों ना होने दो या कोई और इंपॉर्टेंट चीज। फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियो बनाना बहुत अच्छी बात है, मगर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को लाके उसके ऊपर फैक्ट्स प्रेजेंट करना वो वहां पे थोड़ा बहुत रिस्की मसला होता है, क्योंकि इसके लिए कंपैरेटिव रिलीजन वाले स्कॉलर्स बहुत परफेक्टली फिट होते हैं जो कि सही से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, आते रहेंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए हमें। वीडियो एंड करने से पहले आप लोग याद दिला दूं जो ऑडियो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड किए हैं उन्हें चेकआउट करें कुको FM पे, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड TV50 फॉर स्पेशल 50% का डिस्काउंट। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।